अब मुझे बताइए दानिश कुरैशी साहब, ये कानून तो पहले ही बन गया है, तो भाई तौबा किस बात की भाई? क्या गलत होने जा रहा है? हिंदुस्तान के मुसलमानों का सीएए से क्या लेना देना? दानिश भाई समझाइए ना थोड़ा। देखिए, ये इस मामले को लेकर बहुत बार चर्चा हो चुकी है दीपक भाई। आपके चैनल पे भी हमने कई बार इस पर बहस की है और डिस्कशन किया है। सवाल ये है कि अगर देश का कोई भी कानून बनता है तो देश के लोगों को विश्वास में लिए बिना कैसे बनता है, वो एक सवाल है। बात सही है कि सरकार के पास कैसी बात करते दानिश कुरैशी जी? अरे मैं एक मिनट 2019 में प्रचंड जीत हुई बीजेपी सरकार की, और सीएए उसके अंदर एक चुनावी वादा था, वो उसने पूरा कर दिया। तो इसमें देश के लोगों को और कितना विश्वास मिले भाई? सुनिए पूरा चुनाव लड़ लिया, उसमें जीत गए। ऐसे बहुत सारे वादे उन्होंने किए थे कि आपको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पूछिए उन वादों का क्या हुआ। फिर अभी मैं फैक्ट गिराऊंगा तो आप क्या कह रहे हैं। तो दिक्कत क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सहूलत है उसके मुताबिक वो काम करती है, फिर आ जाती है उस पे कि भाई हमने तो ये कहा था, हमने वो वादा किया था। सवाल ये है कि कानून बनाना सरकार का हक है, हम कोई मना नहीं कर रहे, लेकिन सवाल ये है कि उस कानून को चैलेंज करने का नागरिक के तौर पर दानिश कुरैशी को भी अधिकार है और दीपक भाई चौरसिया को भी अधिकार है, अगर उनकी इच्छा है तो। दिक्कत यहां ये आगे खड़ी रहती है कि आप जब धर्म के आधार पर, आप एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम संविधान में मानते हैं, एक बात बताइए, सीए का भारतीय मुसलमानों से क्या लेना देना? सीए का कोई लेना देना है भारतीय मुसलमान से? बात भारतीय मुसलमानों की है ही नहीं ना। आप बाहर से, भारत के बाहर से किसी को भी लेकर आकर धर्म के आधार पर उसको बनाने जाएंगे तो आपको परेशानी रहेगी ना। आपके बाप दादा ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनवा लिया। बिल्कुल, आपके बाप दादा ने धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनवा लिया 1947 में। ये आरोप ही गलत है दीपक भाई। कैसे गलत है भाई? भगा दिया हमारे दादा। सुनिए, हमारे दादा, मैं बहुत छोटा था, उनके मुंह से हम ये सुना करते थे कि कब्रिस्तान तो जाएंगे पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। तो ये जो आरोप है आप वहां जब भेजिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, पाकिस्तान जाइए, वहां जाके बात करिए कि आपने क्या किया। क्या दानिश भाई, कितनी बड़ी बात कर दी आप। कब्रिस्तान तो जाएंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। फिर पाकिस्तान मांगा ही क्यों? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये समझा दीजिए ना। अरे हमारे दादा, सुनिए, ये मेरे दादा के अल्फाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ मैं। ये बहुत छोटा था मैं जब उनकी वफात हुई, उसके पहले ही गुजर गए थे वो, लेकिन आज छोटे जब थे तब वो जब चर्चाएं करते थे तब वो बात बताते थे कि बेटा हमने उस दौर में ये बात कही थी कि हम कब्रिस्तान तो जाएंगे पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसीलिए छाती में मूंग डाल रहे हैं। सही बोला वजाद साहब, मुफ्ती साहब, जो लगता है वो खरीदते रहिए। छाती में मूंग डालेंगे, छाती में मूंग डालेंगे दानिश कुरैशी। देखो देखिए हमारे क्या बोलते हैं अतीकुर रहमान साहब भी मुस्कुरा रहे हैं छाती पे मूंग डालने वाली बात सुन के। छाती में मूंग डालेंगे संविधान के साथ में रहते हुए हम। अरे बड़ा प्रेम है। उसी संविधान के आधार पर तो कानून बनाए। मान लीजिए ना कानून को, संसद में बना है, मान लीजिए ना इसको, क्यों चिल्ला रहे हैं? भी तो कानूनन है ना, उसकी मुखालिफत करना भी तो कानूनन हक है ना। अब जब मुफ्ती साहब मुझे समझाइए दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि मुसलमानों का नाम नहीं है, या दिक्कत क्या है? भारतीय मुसलमान का क्या सीएए से कोई लेना देना नहीं है? और क्यों चिल्लाने लगते हैं दानिश कुरैशी जी, अतीकुर भाई, ये सब लोग? देखिए दीपक भाई, वाकईतन जिनके बाप दादा और जिनका डीएनए भारतीय है उनको कोई तशवीश होनी नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं बहुत खुल के बात करनी चाहिए हमें, जैसा कि अभी दानिश भाई कह रहे थे कि बाहर से दूसरे धर्म के लोगों को लाएंगे। हमारे मोदी जी अफगानिस्तान से कुछ सिक्कों को लाए थे, गुरु ग्रंथ साहब को भी बहुत ही इज्जत और सम्मान से लाए थे। तो क्या दानिश कुरैशी को इस बात पर आपत्ति है कि वो अफगानिस्तान में माइनॉरिटी की हिफाजत के लिए अगर मोदी जी ने कदम उठाया? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान और हिंदुस्तान के जितने मिली संगठन हैं पाकिस्तान में, मैंने परसों अपनी फेसबुक पर शेयर किया, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जो तजलील हो रही है, मंदिरों के साथ हो रही है, उनकी छोटी छोटी बच्चियों के साथ हो रही है, क्या हिंदुस्तान के मुसलमान का अगर डीएनए भारतीय है तो वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे अपने हैं, उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा सकते हो? अगर उस माइनॉरिटी की हिफाजत के लिए सरकार हमारी बात कर रही है तो हमें करनी चाहिए। और मैं कहता हूं जिनका डीएनए भारतीय है उनको सीएनआरसी से न कल डर था, ना आज डर है। और जिनके बाप दादा ईरान और तेहरान से और सऊदी से आए हैं, उनको बिस्तरा म्यांमार से आए हैं, रोहिंग्या से आए हैं, उनको बिस्तरा बोरिया तैयार रखना चाहिए। और ये ऐसी सरकार नहीं है दानिश भाई, मैं आपको स्पेशली बता रहा हूं, एक भी फैसला मोदी जी का ऐसा नहीं है जो देश में उन्होंने
वादा किया हो और उसको पूरा ना किया हो। एक भी फैसला ऐसा नहीं है मोदी जी का कि उन्होंने लिया और आपको उससे 15 पीछे लाख हटे रुपए हो। मिले? सीए लागू होगा, आपके होगा। बच्चों को नौकरी मिली? सीए होगा तो आएगा। आपके घर की बहनों को सुरक्षा नहीं, मिली? मेरे बच्चों को नौकरी की जरूरत नहीं। अच्छा हाँ, मिली हुई है, अल्लाह की फजल से सब मिली हुई है। हमारी माँ अच्छा बहनें सब सुरक्षित हैं अच्छा और हमें नौकरी की सिलेंडर आ रहा है जरूरत या नहीं है। सिलेंडर भी हम नहीं है पैसे आपके वाले लोग घर? हैं भाई, नौकरी करें जिनको जरूरत है। नहीं नहीं सिलेंडर, हाँ देखिए ये अरे बात भाई है आ रहा आपकी, है, पैसे दे बाकी के का जो मंगा रहे हैं। नौजवान है, आपकी देश तरह का फ्री जो का राशन नौजवान है खाना नहीं उसको चाहते। आप हम आपकी तरह फ्री का राशन खाना नहीं चाहते। अरे हम आपकी तरह फ्री का राशन नहीं खाना चाहते मेरे भाई। ये फ्री के राशन की राजनीति। मुझे ये बताइए कि क्या हुआ वो किसानों का, क्या हुआ उन बहनों का, मुझे ये क्या बताइए हुआ आपको सीए से तकलीफ क्या है? मुझे ये अरे हमको बताइए बहुत आपको सीए से तकलीफ क्या है? आपको सुनिए, सीए से देश तकलीफ विरोधी क्या है? आपके बाप दादा ताकतें देश भारतीय में नहीं काबिज है? होने की जो आप कोशिश कर रही अफगानिस्तान में हैं, सिखों को हमको इसके मरते हुए देखना चाहते हैं। नहीं, आप पाकिस्तान में हिंदुओं को मरते हुए देखना चाहते हैं। सुनिए आप मेरी बात, अफगानिस्तान में और सिखों को मरते हुए। हमारी कोशिश अरे ये होनी क्यों चाहिए। नहीं? फिर क्यों नहीं? अरे क्या मुसीबत है? कासिम साहब सुनिए, आपने अच्छा धर्म सुनिए, के नाम मैं पर जवाब दूं। पाकिस्तान बंटवा लिया। आपने धर्म के जवाब नाम पर दूं। बांग्लादेश बंटवा लिया। और क्या चाहते हो जवाब आप? दूं। और क्या चाहते हो आप? मुझे बताओ ना, आपका मन नहीं भरा है क्या धर्म के नाम पर? आप सब कुछ बंटवा चुके हो। आपने बांग्लादेश बंटवा लिया, आपने पाकिस्तान बंटवा लिया। तो पूरी दुनिया जानती है मजहब के नाम पर देश बंटा है। फिर झूठ किस बात का? फिर फ्रॉड क्यों कर रहे हो? वजाहत भाई कुछ भी आप कहते थे। पाकिस्तान किसने बना लिया भाई, बताइए किसने बना लिया? आप गए होंगे। अरे भाई, हमने तो उसके 2 टुकड़े करवा दिए। मुसलमानों ने बंटवाया, मुसलमानों ने बंटवाया। और किसने बंटवाया? मुसलमानों ने बंटवाया। अपना कायद एक सुअर खाने वाले को चुना तुमने। अपना कायद एक शराबी को चुना। मोहम्मद अली जिन्ना एक शराबी था। मोहम्मद अली जिन्ना एक शराबी था। आपको जो 15 करोड़ मुसलमान एक शराबी को अपना कायद सुन सकते हैं? अरे भाई 15 करोड़ मुसलमान इना जैसे शराबी को कायद चुन सकते हैं, तो उनका हाल यही होना है जो पाकिस्तान में हो रहा है। उनका हाल वही होना है जो पाकिस्तान में हो रहा है। 15 करोड़ मुसलमान एक शराबी को, एक चरित्र जिसका चरित्र खराब हो, ऐसे आदमी को जो है अपना कायद चुन सकते हैं, तो उनका साथ यही होगा जो हो रहा है। आज आप हिंदुओं की आवाज उठाओ। पाकिस्तान में मैंने कल ही वीडियो शेयर किया अपने फेसबुक पर। पाकिस्तान की एक बच्ची गुहार लगा रही है कि हमारी 12-12 साल की बच्चियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे मंदिरों के साथ क्या हो रहा है। आप क्यों आवाज नहीं उठाते हो यहाँ बैठ करके? आवाज उठाओ, उनकी शर्म करो। वो भी हमारी बच्चियां हैं, वो भी।